जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। भक्त न हनुमत कोई तुझसा है देखा, तेरी ना कोई तुलना। शीस नवाए श्री राम के चरणों में, जिसका है कोई मुलना। सिया राम जी के काज सवार श्री लक्ष्मण जी के प्राण उबारे, जो लंका को एक क्षण में जलाए वो है मेरे हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। तुझसा ना है कोई जग में सर्वशक्तिमान। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। तुझसा ना है कोई जग में सर्वशक्तिमान। केसरी नंदन हे दुख भंजन, तोरे बिना ना मोरा कोई सहारा। नैया है बजरंगी मोरी हाथ तुम्हारे, दिखला मोहे एक बार किनारा। असुर दल को मार गिरावे, सीने में सिया राम दिखावे। माता अंजनी के है लाल, जो निकल सूरज को जावे। पंचमुखी अवतार दिखावे, हाथ में पर्वत खोले आवे वो है मेरे हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। तुझसा ना है कोई जग में सर्वशक्तिमान। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। तुझसा ना है कोई जग में सर्वशक्तिमान। हरि आपको भी करना भजन, नहीं कहना तो कह लीजिए। फिर कथा चालू हुई तो फिर कथा प्रारंभ होने के बाद में मौका नहीं मिल पाया। बोलिए महाराज जी सरकार। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आशीर्वाद कल्याण हो। जय हो कृष्णाय वासुदेवाय जय हो, परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय जय श्री गोविंदाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। वृंदावन मिलेंगे ओ मोहना, वृंदावन मिलेंगे ओ जय श्री राम। आशीर्वाद मधुबन में बहुत ही सुंदर। मिलेंगे ओ मोहना, मधुबन में जय श्री राम।
की स्तुति, आराधना, प्रार्थना, विनय भाव और शांति, समृद्धि एवं समर्पित भाव, परमात्मा के चरणों में अनुराग करो, विनय भाव रखो, समर्पित भाव रखो। परमात्मा केवल आपके भाव के भूखे हैं, आपके मन के उदास हैं। मन भाव भगवान को दे दो, भगवान कल्याण कर देते हैं। जगत प्रत्येक जगत के स्वामी है, सच्चिदानंद है, और उन्हीं सच्चिदानंद की कथा को लेके ये उनका दास आपके सन्मुख हाजिर हुआ है। कथा में बात चल रही है प्रहलाद का चरित्र। प्रहलाद जी का चरित्र लगभग 2 महीने से चल रहा है। भागवताचार्य प्रहलाद चरित्र को भागवत कथा में 20-25 मिनट में पूरा कर देते हैं, लेकिन बालाजी की पीठ पे ये भागवत कथा 6 मंगलवार हुए, हमारा 1.5 महीना पूरा हो चुका है, और 1.5 महीने में 4 घंटे लगातार कथा चलती है। माने 6-24 घंटे हो गए कथा। और प्रहलाद जी का चरित्र अभी पूरा नहीं हुआ। जो प्रहलाद जी के चरित्र को सुन लेगा और उसके अनुरूप ध्यान रख लेगा, उसका परम कल्याण हो जाएगा। प्रहलाद जी ने अपने पिता का पितृदेह संस्कार किया है। कथा को मैंने पिछले मंगलवार मुझे विराम देके आगे कथा पढ़ ली थी। वो कथा भी मैं दोबारा उसको थोड़ा सा रिपीट करूंगा, क्योंकि मुझे आगे का प्रसंग भी उठाना है। श्री प्रहलाद जी ने अपने पिता की देह का अंतिम संस्कार किया है, और ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी का राज अभिषेक किया है। प्रहलाद जी का राज अभिषेक होने के बाद नरसिंह भगवान को प्रणाम किया प्रहलाद जी ने, साष्टांग दंडवत किया, आशीर्वाद लिया। नरसिंह स्वामी प्रसन्न हो गए महाराज। प्रहलाद जी ने जैसी भक्ति का उदाहरण दिया है, भगवान गदगद हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए। प्रहलाद जी के सन्मुख लोहे के खंभे में से प्रकट हो गए। नारद जी ने प्रेम से प्रहलाद जी के चरित्र का कथा कही है धर्मराज के सामने। ऋषिवर नारद जी ने धर्मराज जी के सामने प्रहलाद जी के चरित्र का चित्रण और कथा सुनाई है। नारद जी ने देखा कि धर्मराज के मुख पर ग्लानि है महाराज। कथा में बैठे हैं धर्मराज जी, लेकिन मन में ग्लानि है, चेहरे पर ग्लानि है, चेहरे पर खुशी नहीं है। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं कि चेहरे पे खुशी रहना चाहिए। और खुशी कब रहेगी? जब सत्कर्म करेंगे तब। अच्छे कर्म करेंगे तब, साधना तब, तपस्या करेंगे तब, सेवा भाव रखेंगे तब, और सत्य मार्ग पर चलेंगे तब। उससे पहले चेहरे पर खुशी नहीं आ सकती। नारदी सोच में डूबे। अब भी धर्मराज उदास तुम क्यों? नारद जी ने कहा, धर्मराज जी, मैंने प्रहलाद जी की कथा, उनके चरित्र की कथा मैंने तुम्हें सुनाई, उसके पश्चात आप उदास क्यों हैं?
आपके चेहरे पे मलिनता क्यों है? सुस्ती क्यों है? क्या कथा के वचन में कोई आपको क्षति हो गई? क्या कथा सुनने के बाद आपको कोई क्षति हुई? आपके बाबा भी यही क्या करते हैं? 25 साल मुझे इस पीठ पर बैठे हुए हो गए। कितना टाइम? 25 महीने नहीं, 25 दिन नहीं, 25 वर्ष। और 25 साल से मैं आपके सन्मुख का कथा कह रहा हूं, लेकिन आपके चेहरे पे कभी कभी मुझे मलिनता दिखती है। चेहरा कुछ दिखता ही नहीं। ऐसा लगता है पता नहीं इस संसार का वजन आपके ऊपर रखा था। अरे इस संसार को चलाने वाला कोई और ही है। एक बैलगाड़ी के नीचे एक श्वान आ गया। बैलगाड़ी को तो बैल जोत रहे थे, खींच रहे थे, और जब श्वान नीचे गया उसने कहा गाड़ी को मैं चलाऊंगा। इस संसार के रथ को चलाने वाला कोई और ही बैठा है। हम व्यर्थ का इस संसार को वजन मान के बैठे हैं। हम कोई स्थायी नहीं आए, अमर नहीं है। जन्म है, मृत्यु तय है, और मृत्यु के बाद जन्म भी तय है। संसार आना जाना है, समय कम है, सांस कम है। कुछ अच्छा करना। प्रहलाद जी ने अच्छा किया था। प्रहलाद जी की कथा जब ऋषिवर नारद ने सुनाई तो धर्मराज की आंखें फटी रही। प्रहलाद जी की आयु कितनी है? 5 वर्ष की। बोले प्रहलाद जी को भगवान के दर्शन हो गए। और धर्मराज जी उदास है। मेरी उम्र 55 साल की, लेकिन मुझे भगवान के दर्शन नहीं मिले। अंतर ये है, 5 वर्ष की आयु का छोटा सा बालक खंबे में भगवान के दर्शन कर लेता है, लेकिन हमारी उम्र पक गई, हमने भगवान के दर्शन ही नहीं कर पाए। इसलिए उस बालक की कथा सुनने के बाद धर्मराज ने कहा, ऋषिवर इसलिए मैं उदास हूं। अच्छा, बोले मेरा जीवन पशु के समान निकले। धर्मराज जी ने कहा, नारद जी, ऋषिवर मेरा जन्म लेना बेकार। पशु के समान बीत गया, धन के पीछे दौड़ता रहा। भूख लगी तो भोजन के पीछे दौड़ता रहा। महाराज नींद आई तो मैं सो गया, वासना जागी तो मैं संसार की काम वासना में डूब गया। अवतार मनुष्य का मिला है मुझे। धर्मराज जी कह रहे हैं मुझे मनुष्य का जीवन मिला है। फिर भी प्रभु के लिए हितार्थ मैंने कुछ किया ही नहीं। महाराज हितार्थ मैंने प्रभु के लिए सत्कर्म नहीं किया। देखिए, बगैर सत्कर्म के आनंद नहीं मिलेगा। आप विश्वास नहीं मानते, रात को भी नींद खुलती है तो सीताराम सीताराम, राम 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 राम। सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, चरितमानस चरित्र की जो चौपाई ध्यान में रहती है, उनका स्मरण। और महाराज, आप तो चमत्कार और हो गया।
एकदम नींद खुली तो क्या आवाज आई, हे नारायण, हे नारायण। अब पता नहीं हम कहां डूबे थे, सो नारायण याद आ गए। जब नारायण याद आए, भगवान याद आए, ईश्वर का भजन भजन समझेगा, आपका मार्ग ठीक दिशा में जा रहा है, आपका जीवन उत्तम दिशा में, ठीक है। धिक्कार है मुझको, धर्मराज जी ने साफ कह दिया, धिक्कार है। मैंने जीवन में मैंने खेत खलियान, कमाई दमाई, दुकान चाकरी नौकरी मजदूरी, मैं इसी में उलझा है। मैंने भगवान का भजन, भगवान के भजन का मौका आया तब मुझे ठीक भजन करने की इच्छा थी, लेकिन संसार की याद आ गई। भगवान को छोड़ा और संसार को तोड़ा। बोले साचे दरबार। भगवान को छोड़ा, भजन छोड़ा और संसार को तोड़ा। हलवा मिले न मारे और दोनों दिन से गए। एक बयान में दो तलवार कभी नहीं रह सकते। आपको संसार को त्यागना ही पड़ेगा। त्यागने से मतलब आसक्ति नहीं होना चाहिए। संसार में रहिए, लेकिन भगवान के प्रति आपका हमारा श्रद्धा विश्वास बना रहे। भजन भगवान का होता है। अगर आपका निशाना ठीक है अर्जुन की तरह, तो चिड़िया की आंख में जो बिंदु है उसका वेदन करके सफल हो जाओगे, विजय भव हो जाओगे। अगर निशाना ठीक नहीं है तो आपका निशाना चूक जाएगा, आप हम गलत दिशा में चले जाएंगे। हे संतो महात्माओं, साधना तो केवल त्याग से ही बन सकती है। इसके लिए नींद, संसार और संसार की जितनी भी दास्ताएं, आपको इनसे दूरी बनाना पड़ेगी। इनसे दूरी नहीं बनाई, आप सही जड़ तक नहीं जा पाते। महाराज, सही जड़ तक नहीं जा पाते, और जड़ पकड़नी है तो संसार की विलासिताओं को त्यागना। अच्छा, हम बूढ़े हो गए, 70-75 पे जा रहे हैं, सांसें कम है, लेकिन फिर भी हमें तृष्णा संसार की बनी हुई। संसार तुम्हें क्या देने वाला है? अरे भागते दौड़ते में तुमको ठिप्पा लगा और भगे यहां से भगवान का भजन छोड़ के, और तुम्हें ठिल्ला लगा और तुम्हारे प्राण निकल गए। न तो तुम्हें संसार कुछ देगा, न कोई कुछ देगा। अनायास आप जिस पर आपकी आसक्ति हुई थी, आप उसके प्रपंच में फंस के अगले जन्म में फिर मार खाओगे। क्या करोगे महाराज? अगले जन्म में फिर मार खाओगे। बच्चों, इतना सुंदर स्थान मिला है, बालाजी का आंगन मिला है। बालाजी के आंगन में राम जी का भंडार भरा है, और राम जी के भंडार में बैठ के आप फिर भी भूखे बैठे हो, तो राम जी का बालाजी का कोई दोष नहीं। गंगा आपके पैरों के किनारे से है, लेकिन पाए नहीं धो पाओ और जल नहीं पी पाओ, तो गंगा जी का दोष नहीं। भागो। अच्छा, भाग के अगर तुम भागते भागते इस संसार को पीठ पे लाद के ले जाओ, तो मैं तुम्हें मर्द बता दूंगा।
जे बेटे, जे बच्चे, जे बाल बच्चे, नाती पोते, जे परिवार तुम्हें कभी सुख नहीं दे सकता। जे केवल तुम्हें हमें दुख देगा। सुख देने वाले को पकड़ लो, आनंद करोगे, चेहरे पर चमक रहेगी। संसार को चीरते हुए, संसार के जहर को फाड़ते हुए पार हो जाओ। मुझे मेरा जीवन स्वान जैसा लग रहा है। मैं वो शब्द नहीं कहूं। धर्मराज ने साफ कह दिया, ऋषिवर नारद, मेरा जीवन धिक्कार है। मुझसे अच्छे तो स्वान है। अब भी प्रभु में लीन न हो सका मैं, प्रभु प्रेम में पागल न हो सका मैं। धर्मराज जी ने अब कह दिया, यदि मैं कथा सुनने के बाद प्रभु प्रेम में लीन न हुआ और पागल न हुआ तो फिर मेरा कल्याण नहीं हो सकता। अब आपसे मैं आज पूछता हूं, मुझे 25 साल का हिसाब दे दो पहले आपसे जी। मुझे 25 साल का हिसाब, मैं पैसे का हिसाब नहीं ले रहा। आपने भगवान के प्रति भावना और भजन, आपने संसार का त्याग क्या क्या किया मुझे बताओ। खेत त्यागा, खलियान त्यागा, ममता त्यागी, संसार की आपने जो विलासिताएं ये त्यागा, बिल्कुल नहीं त्यागा। तो फिर कथा सुनने का लाभ क्या है? दादी, हम आपको कथा सुनने से लाभ क्या है? पुजारी जी, नहीं, बदलाव होना चाहिए। बदलाव अभी छोटा सा हुआ है, मामूली, कि आप केवल कथा में आना जाना सीख गए बस। अभी कथा पे पूर्णतः आपको विश्वास तो हो रहा है, लेकिन आप उस पर अमल नहीं कर रहे। ये कमी हमारी। अभी बाल मालूम आ जाने दो, सरसों कट रही है। काय की कथा, कैसी कथा, ऐसिया लेके भागे मेरे बाबा। मालूम पड़ जाए कि खेत में कोई पशु आ गया, घास खा रहा है। मैंने तो घास अपनी भैंस और गाय के लिए लगाया, वो कैसे आ गया? उसमें भी पेट में पीड़ा हो गई। भाई पशु तो समान होते हैं ना, आज उसको भी खा जाने दो, खाने दो। ये तो केवल भगवान के दरबार में ही न्याय है, बाकी संसार में घोर अन्याय है। बाबा की रसोई में कोई भी आ जाओ, लेकिन आपके घर की रसोई में कोई नहीं आ सकता है। वही आएंगे जिनको आप जानते हैं। अंतर है। अरे सीख तो ले लो। बाबा भले ही बंदर है, लेकिन बंदर में भी अकल है। अरे तुम तो मानव हो, मानव, मनुष्य। आप अपने आप को मनुष्य कहते हैं, तो मानवता कहां है? अरे पुजारी जी चुप क्यों हो गए? घर की सुद्धा आई, बोले काएगी मारे मारे। नहीं नहीं नहीं, अन्याय है। सन्मुख है जीव मोह जबई और जन्म कोटि अविनाश होते। हे जीव, तू सब छोड़ के मेरी शरण में आजा। मैं गारंटी देता हूं कि तेरे जन्मों जन्मांतर के पापों का विनाश कर दूंगा, गारंटी। लेकिन
लेकिन घर की याद आ गई नाती की, और नाती ने रो दिया तो नाती के बन के रह गए, और नाती के बन के रहे। और जो पाती यहां बैठा हुआ देख रहा है कि मेरे कमाल, क्या माने हम इतने स्वार्थी हैं। जब काम बिगड़ जाए, हे बालाजी, हे मैया, हे भोले बाबा, हे शंकर भगवान, हमारी रक्षा करना। और काम बन गया तो ले बैठो रहो। महाराज, जीव इतना स्वार्थी क्यों है? मानवता जिसके अंदर नहीं है, कोई भी कर्म निष्ठा के साथ करना। मजदूरी करना है, आपका मालिक का शाम को बिल्कुल संतुष्ट हो जाए, अव्वल दर्जे की मजदूरी की है तब मालिक। सेवक बनना है तो हनुमान जी से सीखो, सेवक कैसे बना जाए। सेवक बनना चाहते हो, हनुमान जी की प्रेरणा ले लो, आपका कल्याण हो जाएगा। बोले किनके? कोई कहता है बालाजी हमारे, अरे अब कहां गए आज? बालाजी तो सभी के हैं, लेकिन बालाजी के बन के देखो महाराज, ईश्वर के बन के देखो। मुझे अभी तक भगवान नहीं मिल पाए, अभी कथा प्रारंभ नहीं हुई। धर्मराज जी कह रहे हैं मुझे भगवान नहीं मिल पाए। 5 वर्ष की आयु का एक बालक जिसको भगवान प्राप्त हो गए, जबकि उसकी आयु केवल 5 वर्ष है, भगवान को पा लिया। मुझे जगत में प्रतिष्ठा मान तो मिला। धर्मराज जी कह रहे हैं मुझे संसार में मान बढ़ाई तो मिली, किंतु भगवान को नहीं पा सका। अरे समय निकाल के तो देखो, भगवान की शरण में, भगवान के लिए रोके तो देखो। अभी पिछले शनिवार को जब राम कथा में महाराज लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी है, राम जी का विलाप और करुणा, उस समय हनुमान जी का लंका में जाके सुसेन वैद्य को लाना और सुसेन वैद्य के द्वारा बताना, और जाके द्रोणाचल पर्वत पे संजीवनी को लाना, और काली ने राक्षस बीच में उसका समय, उसका वध करना। हनुमान जी ने पर्वत उठा लिया और अयोध्या के ऊपर से प्रवेश कर रहे थे। धर्मराज महाराज, धर्मराज भरत ने, महात्मा भरत ने समझा कि कोई राक्षस पहाड़ ले जा रहा है, बाण का संधान अयोध्या पर किया। हनुमान जी नीचे गिरे, राम राम रट। भरत जी ने कहा मुझसे कोई अधर्म हो गया, ये तो मेरे प्रभु का परम भक्त है। धरती पर डले है, पर्वत नीचे पड़ा है, हनुमान जी उठते नहीं है। और भरत जी विलाप करने लगे, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, मेरे कारण मेरे जन्म ऐसा है कि मेरे जन्म के कारण मेरे बड़े भाई को पहले तो वनवास मिला, और उसके बाद जब मेरे भाई का कोई परम भक्त है, मैंने अनायास सोच समझे ये भी बहुत बड़ा पाप कर लिया कि मैंने अपने बाण का संधान कर दिया। ये महापाप। आप समझिए हमारे क्या कथा है। ईश्वर आपके लिए, हमारे लिए उतावले रहते हैं। हमारा ये शरीर ईश्वर से ही चलता है, ईश्वर से ही उठता है, ईश्वर से जागता है और ईश्वर से ही आगे बढ़ता है। अतः यहां पर धर्मराज जी इस समय उदास है महाराज, अपने जीवन की करतूत को देख रहे हैं।
मेरे 60 वर्ष का समय निकल गया, लेकिन मैं संसार की वासनाओं में फंसा रहा। मैंने भगवान का भजन नहीं किया, मैं केवल मान बढ़ाई के लिए जीता रहा, खाता रहा, कमाता रहा, सोता रहा, पहनता रहा और संसार की विलासता में फंसा रहा। आज एक नन्हा सा 5 वर्ष का बालक जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया। भक्ति के बिना भगवान के दर्शन नहीं होते। बिना भक्ति के भगवान को मत छोड़ो। अगर भगवान को छोड़ के आपको परिवार याद आता है तो आप परिवार के चंगुल में फंस जाएंगे। परिवार केवल आपको वेदना देगा,